पहला क्वेश्चन में हमें दो चित्र दिए हैं, दो त्रिभुज दिए हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में हमें त्रिभुज दिए हैं और उनके त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दी है और उनमें से हमें 3 के मान दिए हैं और चौथा का पूछा है, ठीक है। तो इसे हम मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में, तो ABC में सबसे पहले हमें क्या दिया है उसे देख लेते हैं। क्या दिया है, एक तो हमें BC के पैरेलल एक लाइन दी है DE, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे BC के पैरेलल क्या है हमारी DE है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है हमें, इसके बाद मान दिए हमें कौन सा AD हमें कितना दिया है 1.5, लिख लेंगे AD कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ये सारे मान हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ठीक है। DB हमारा कितना है, DB हमें है दिया है 3 सेंटीमीटर। AE हमें कितना दिया है, AE 1 सेंटीमीटर और EC हमें ज्ञात करना निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या करेंगे आप, क्या होती है मूलभूत, एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा AD अपॉन DB बराबर किसके होगा AE अपॉन EC, ठीक है। क्या करेंगे, मान रख देंगे। AD का मान कितना है 1.5 अपॉन DB कितना है 3/3। इधर AE कितना दिया है हमें 1 और EC हमें निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC को या एक तरफ ले जाएंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो EC को इधर ले जाएंगे और इधर दूसरी तरफ, तो EC बराबर हो जाएगा हमारा 3 इधर जाएगा, 3 का 3 बटे 1.5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1.5। आंसर हमारे पास 1.5 से डिवाइड करेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का। तो ये EC भुजा जो होगी हमारी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन भी करना है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लेंगे हम, ABC त्रिभुज में, ठीक है। इसमें भी हमें BC बराबर क्या है BC दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हमें क्या है मान रखने हैं, तो मान हम चेंज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। मान हम चेंज करेंगे। AD हमें ज्ञात करना है, DB हमें कितना दिया है 7.2, ठीक है। AE कितना दिया है हमें, AE कितना दिया है 1.8 और EC कितना दिया है हमें 5.4, ठीक। अब सेम यही फॉर्मूला लगेगा मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से, AD अपॉन DB बराबर इसके होगा AE अपॉन EC, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। AD हमें निकालना है, BD कितना दिया है 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ठीक है। इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो AD को एक तरफ रखेंगे, जो हमें निकालना है उसे हम एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट क्या 18 से 3 बार जाएगा, 18 54। 3 से 7.2 को डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है। चाहे एक बचेगा, 2 उतारेंगे 12, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये हमारा AD आ गया कितना 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में सॉरी तीसरा नहीं दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज दिया है PQR, ठीक है। PQR में
दो बिंदु दिए हैं, पी क्यू पर बिंदु ई और पी आर पर बिंदु एफ, ठीक है। और ये पूछा है, इसमें सिद्ध करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें सिद्ध करना है। और दिया क्या है हमें, ये 4 भुजाएं दी हैं इसमें, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमें ये 4 भुजाएं दी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीई, पीई ये है, पी है हमारा कितना है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, पी एफ हमें कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर हमें दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, ये कैसे पता चलेगा, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से पता चलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से। मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है, इन दो भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो पीई बटे ई क्यू बराबर किसके होगा, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अगर इन सभी भुजाओं का जो हमें दी है, इनका अनुपात अगर बराबर आ जाता है, ठीक है, इधर का और इस भुजा का, दोनों का अनुपात अगर बराबर आ जाता है, तो यहाँ पर ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, ठीक। तो देखेंगे, मान रखेंगे इसमें हम कितना होगा 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.3 और यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे ठीक है, 4 6 24, 4 9 36, फिर 3 से 3 दूनी 6, वो 3 किया 9, 3 दूनी 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, पॉइंट लगाएंगे और कितना आ जाएगा 10 और 2 किया 2 पंजे 10, ठीक है, 1.5 और ये कितना आ रहा है हमारा 1.3 आ रहा है। तो ये क्या है, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय को ये सिद्ध नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारे दोनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसीलिए जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा उस क्वेश्चन में ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमें सेकंड करना है और थर्ड करना है। अगर हमारे अनुपात बराबर आ जाते हैं तो ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। और अगर ये अनुपात बराबर नहीं आते हैं, जैसे इसमें नहीं आया, तो ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, ई एफ इज नॉट इक्वल टू नॉट पैरेलल टू क्यू आर। हिंदी में क्या लिखेंगे, ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है, अतः करके इसके बाद, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन। 10th क्लास आपकी एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी, तो 3 तक क्वेश्चन मैंने समझा दिए थे। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, आकृति 6.19 में, ये है हमारी आकृति 6.19 में, इसमें क्या कह रहा है, ये DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, ठीक है, और DF पैरेलल है AE के, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, BF अपॉन EF, BF अपॉन EF, ठीक है, बराबर किसके होगा, BE अपॉन EC, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, वही प्रमेय लगेगी, कौन सी, थेल्स प्रमेय लगेगी। थेल्स प्रमेय में देखो कैसे करेंगे, ये हमें दिया है, ये लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC ले लेते हैं,
पूरा त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया है, DF और AC पैरेलल दी हैं, ठीक है, ये दोनों हमें पैरेलल दी हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये DE दिया है, DE ये है हमारे पास, तो ये और AC ये हो गया, ठीक है। ये दोनों हमें पैरेलल दी हैं, तो इन दोनों पे निशान लगा दिया, ये भी इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। DE पैरेलल किसके हो गया, AC के, ठीक। तो ये हमने लिख लिया है। तो हम मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करेंगे। क्या होती है, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो पैरेलल भुजाएं हैं, इनकी से संलग्न भुजाएं देखें कौन कौन सी हैं, BD/DA, ठीक है, ये हो गई दोनों। और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, बराबर किसके होंगी, BE/EC, ठीक है। तो इसमें ये त्रिभुज बना के बता देता हूँ मैं आपको किस टाइप से है और कौन सा लिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमने ये ली है DE, ठीक है, ये D है हमारा, ये A है, ये C है और ये E है और ये हमारा B है। तो DE/EC है, तो हमने क्या लिया है, BD/DA और BE/EC, ठीक, ये हमने ले लिया, ये हमारे पास पहली प्रमेय आ गई। दूसरे त्रिभुज अब हम लेंगे ABE, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज बना देते हैं, ये आ गया हमारा। तो इसमें हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, BAE, ठीक है, ये हमने ले लिया BAE, ठीक है। और इसके पैरेलल कौन सी भुजा है हमारे पास, DF, ठीक है, ये DF हमारी भुजा है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पैरेलल ले दिए। तो इसमें भी क्या है, इसी प्रकार करेंगे, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। प्रमेय क्या लगा दी हमने, BD/DA आ गया ये, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी भुजा हो जाएगी BF/EF, ठीक है, या FE भी लिख सकते हैं इसे, ठीक। अब हमारे पास दो समीकरण आ गई। अब देखो दोनों में हमारा BD/DA दोनों सेम है, मतलब इनके बराबर जो भी संख्या होगी, जो भी भुजाएं होंगी वो हमारी क्या होंगी, वो भी बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा, BE/EC किसके बराबर हो जाएगा, BF/EF के। तो ये हमारे पास यही सिद्ध करना है हमें, BF/EF या FE लिख सकते हैं और BE/EC। 10th क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5th क्वेश्चन है। इसमें देखो ये भी सेम जैसे चौथा क्वेश्चन किया हमने ऐसे ही होगा। देखो कैसे होगा, 6.20, तो ये हो गई हमारी 6.20, ठीक है। तो 6.20 में हमें DE पैरेलल दिया है OQ के, DE पैरेलल दिया है OQ के। तो यहाँ पर ये हमारे पैरेलल हो गई DE OQ के, इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। और क्या दिया है, DF पैरेलल है OR के, DF ये वाली भुजा, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, OR के, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरेलल दी है और क्या करना है, इसमें दर्शाइए कि EF पैरेलल है QR के, EF ये वाली भुजा, ठीक है, जो बीच वाली भुजा है EF QR के, मतलब पूरे त्रिभुज की भुजा। तो इसमें क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। क्या, इसमें दो त्रिभुज ले लेंगे, पहले ले लेंगे PQO और POR, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे और दोनों में कौन सा थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, दोनों में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे इसके लिए। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे हम PQO, ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने बुक में। तो इसमें त्रिभुज में हमें दो पैरेलल दी हैं, ये वाली भुजा पैरेलल दी है, ये दोनों भुजाएं हमें पैरेलल दी है, ठीक है ना। तो हमें ये ज्ञात है। तो मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। क्या हो जाएगा, PE/EQ बटे में किसके बराबर किसके होगा, PD/DO, ठीक है, PD/DO। तो ये हमारी पहली समीकरण आ गई। इसी तरीके से हम इस त्रिभुज में भी करेंगे, POR में, ठीक है। तो इसी प्रकार POR त्रिभुज में हमें क्या पता है, DF पैरेलल किसके है, OR के, ठीक है, ये हमें पैरेलल दिया है। इसमें भी सेम इसी तरीके से करेंगे, PF/FR बराबर किसके होगा, PD/DO, ठीक है।
पी एफ अपॉन एफ आर बराबर पी डी अपॉन डी ओ। ये हमारी हो गई दूसरी समीकरण। तो समीकरण दोनों समीकरण से करेंगे। अब दोनों समीकरण से देखो पी डी अपॉन डी ओ दोनों में सेम है, तो ये क्या होंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख लेंगे, पी अपॉन ई क्यू बराबर किसके होगा, पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये हमारे पास आ गई तीसरी समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, जो अंदर के थे वो सिद्ध कर दिए हमने। अब और हमारे पास ये समीकरण आ गई। अब इसी समीकरण के लिए क्या करेंगे, हम पूरा त्रिभुज लेंगे पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में हमें बिंदु ई और एफ क्रमशः भुजाएं पी क्यू और पी आर पर है। देखो ई और एफ, ई कहाँ पर है, पी क्यू पर, और एफ कहाँ पर है, पी आर पर। ठीक है, ये दोनों स्थित हैं। वह समीकरण 3 के मूलानुपातिक प्रमेय सिद्ध होती है। और ये क्या कर रही है, मूलानुपातिक प्रमेय सिद्ध कर रही है। कैसे सिद्ध कर रही है, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर किसके है, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये सिद्ध कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनकी जो बेस रेखाएं होंगी या बेस भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी दोनों ई एफ और क्यू आर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इससे सिद्ध हो रहा है तीसरी समीकरण से। तो अतः ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के समानुपातिक होगा। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। 10th क्लास आपकी 6.2 एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन हो गए थे यहाँ तक। अब 6 क्वेश्चन देखिए आगे। इसमें दी है 6.21 आकृति में हमें क्रमशः ओ पी ओ क्यू ओ आर हमें दिए हैं। ठीक है, ये है 6.2 आकृति। इसमें ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ठीक है, यहाँ पर आर है, हमें ये 3 रेखाएं दी हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और इन्हीं तीनों रेखाओं पर बिंदु हमें दिए हैं, ए बी और सी दिए हैं हमें। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो इनसे बनी रेखाएं ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है। तो इसमें क्या पूछा है, सिद्ध करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के, मतलब बी सी क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे। ये आ गया हमारा 6th क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेंगे पूरा त्रिभुज पी क्यू आर में ओ एक बिंदु है। ठीक है, और ओ पी ओ क्यू ओ आर को मिला रहा है, और ओ पी ओ क्यू ओ आर क्रमशः ए। तो इन तीनों पर ए और बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पी क्यू के पैरेलल है क्या, ये पैरेलल है। ठीक है, इसके, और ए सी पैरेलल है हमारे पी आर के। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है, बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं पी ओ क्यू या ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू में ये दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल पी क्यू के हमने लिख लिया। तो मूलभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा ए ओ या ओ ए अपॉन ए पी बराबर किसके होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू के। ठीक है, तो ये हमारी पहली समीकरण आ गई। इसी तरीके से अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, कौन सा, ओ पी आर में भी सेम इसी तरीके से लेंगे। क्या लेंगे, ओ ए अपॉन ए पी बराबर किसके होगा, ओ सी अपॉन सी आर। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। अब दोनों समीकरण से लेंगे क्या, ओ ए अपॉन ए पी, तो बी क्यू अपॉन ओ ए अपॉन ए पी ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी हमारी बराबर होंगी। तो ये दोनों हम यहाँ पर बराबर लिख लिए हमने। तो ये आ गई हमारे पास तीसरी समीकरण। ठीक है, अब ले लेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर जिसमें हमें सिद्ध करना है कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, बी भुजा ओ क्यू पर स्थित है तथा भुजा क्यू आर पर बिंदु सी स्थित है। ठीक है, इस पर बी स्थित है और इस पर सी स्थित है। ठीक है, तो और समीकरण 3 से अगर हम इस समीकरण को लें तो समीकरण 3 से क्या है, देखो इसमें ओ बी अपॉन बी क्यू है
बराबर किसके, ओ सी अपॉन सी आर के। तो ये क्या समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, बी सी पैरेलल क्यू आर के। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सातवें क्वेश्चन में देखो, हमें प्रमेय 6.1 जो मैंने सिद्ध कर बताई थी आपको, इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को। तो इसमें हमें ज्ञात करना है, देखो हमें क्या क्या ज्ञात है इसमें, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। इसकी भुजा क्या है, AB का मध्य बिंदु हमें D दिया है और AC का मध्य बिंदु E दिया है। तो इसमें क्या सिद्ध करना है हमें, इसमें DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो DE पैरेलल है BC के, तो समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे इसमें। समानुपातिक प्रमेय क्या होगी हमारी, AD अपॉन DB बराबर किसके होगा, AE अपॉन EC। ये AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक, परंतु AB का मध्य बिंदु D है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, और हमें सिद्ध करना है AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या लिख सकते हैं हम, AD बराबर BD या DB। AD बराबर DB लिख दिया हमने। AD अपॉन DB को हम लिख सकते हैं AD अपॉन AD, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो AD अपॉन DB का मान आ गया हमारा 1। तो समीकरण 1 और 2 से, ये वाली समीकरण और इस समीकरण से क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे 1। AD अपॉन DB का मान हमने क्या रखा, 1 रख दिया। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो EC को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो AE बराबर क्या हो जाएगा, EC के। ठीक है, अतः E भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया हमारा कि E AC का मध्य बिंदु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 में क्या करना है, इसमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी सिद्ध किया है 9th क्लास में। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। देखो हमें ज्ञात क्या है, ABC में भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। ठीक है, वही जो त्रिभुज पीछे था उसी त्रिभुज को हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ये क्या, ये त्रिभुज था। ठीक है, इस तरीके से A B C D और E। ठीक है, तो इसमें क्या थे, ये दोनों हमारे बराबर थे और ये भी बराबर है। DE पैरेलल है किसके, BC के। तो क्या करेंगे, AD बराबर है DB के, AD बराबर DB के, और ये AE बराबर, मान क्या आ जाएगा इनका, 1 आ जाएगा, जैसे पीछे किया हमने समीकरण 1 और 2 से। तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये दोनों बराबर हो गई तो मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, DE पैरेलल हो जाएगी BC के। ठीक है, अगर हम समानुपातिक प्रमेय का यूज करेंगे तो। ठीक, क्योंकि क्या हो गया, AD अपॉन DB बराबर किसके हो गया, AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये क्या होंगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समलंब चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ये हो गया, इसमें जो ज्ञात है हमने वो लिख लिया है। ठीक है, और O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों विकर्ण। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। तो इसमें एक रेखा खींची हमने EO, वो AB के समांतर होगी और DC के भी समांतर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो इनके किसी भी के एक के समांतर खींचेंगे तो वो दोनों के समांतर होगी। तो कैसे लिखेंगे, यदि O में OE पैरेलल है AB या DC खींचे तो उसके अकॉर्डिंग अब ले लेंगे हम त्रिभुज ADC। ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, ADC त्रिभुज लिया हमने। अब इस त्रिभुज में क्या होगा, ये पैरेलल है हमारी दोनों भुजाएं, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है,
तो पैरेलल ले लिया हमने ओ ई पैरेलल किसके ए बी के, वो सॉरी ओ ई पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया है क्योंकि। तो मूलभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी बराबर किसके होगा, ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है, ए ओ अपॉन सी ओ, पहली समीकरण हो गई। इसी तरीके से अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए डी बी या ए बी डी, ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ई ओ पैरेलल है ए बी के, लिख लिया हमने। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन डी ई पैरेलल किसके होगा, बी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक। तो ये भी समानुपातिक प्रमेय से दो समीकरण हमारे पास आ गई। अब इस दोनों में देखो, ए ई अपॉन डी ई, ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगी, तो दोनों को हमने बराबर लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी ओ को इधर ले जाएंगे, बी ओ को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो हमें सिद्ध करना है वही समीकरण आ गई। हमें यही सिद्ध करना था, ए ओ अपॉन बी ओ पैरेलल किसके बराबर किसके है, सी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर होगा, डी ओ अपॉन सी ओ के, ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपके, इसमें ये 10वां क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है, अगर नहीं समझ में आता तो मैं बता दूंगा, ठीक है, या पिक सेंड कर दूंगा इसकी मैं, ठीक। ये भी सेम इसी तरीके से होगा जैसे 9th हुआ है, ठीक है। अगर बाकी किसी को और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फोन करके पूछ सकता है।